हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। और हम सभी इस अनंत संसार रूपी रंगमंच के पात्र हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक एक अंधी दौड़ में भाग रहे होते हैं, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए और कोई प्रतिष्ठा के लिए, और रिश्तों को मुट्ठी में बांधे रखने के लिए। एक सांसारिक मनुष्य का जीवन अक्सर पाने और खोने के भय में झूलता रहता है। हम सोचते हैं कि यदि हमारी तिजोरी भर जाएगी, यदि हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे, या यदि समाज में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। हम जितना संसार को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह रेत की तरह उतना ही तेजी से फिसल जाता है। बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के समान है। असली शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि भीतर की मन की परिस्थितियों में है। साथियों, सत्संग का अर्थ है कि सत्य का संग। आइए इसी आध्यात्मिक सत्य को एक मर्म स्पर्शी और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो हमें सिखाएगी कि संसार में रहकर के भी संसार से मुक्त कैसे जिया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको मिल लेती रहेंगी समय समय पर। साथियों, प्राचीन काल की बात है कि काशी नगरी में एक सेठ दीनानाथ नाम का रहता था, और वह बहुत ही धनी व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था जिसकी एक आम इंसान कल्पना कर सकता है। विशाल महल, अनगिनत दास दासियां, व्यापार का साम्राज्य, अपार धन संपत्ति। बाहर से देखने पर सेठ जी का जीवन एक आदर्श जीवन लगता था। लोग उसकी सफलता की मिसालें देते थे, लेकिन सच्चाई इसके बाद बिल्कुल विपरीत थी। सेठ दीनानाथ रातों को सो नहीं पाते थे। मखमल के गद्दों पर भी उन्हें कांटे चुभते थे, और महसूस होते थे कि उनके मन में हमेशा एक अज्ञात भय सा बना रहता था। कहीं मेरा व्यापार घाटे में न चला जाए, कहीं मेरे सगे संबंधी मुझे धोखा न दे दे, कहीं मेरी संपत्ति लुट न जाए। इसी चिंता ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। उनका शरीर रोगों का घर बन गया था और मन में चिंताओं का। तो एक दिन सेठ जी को पता चला कि गंगा के पार एक सिद्ध संत स्वामी आनंद जी का आश्रम है। हताश और निराश सेठ जी शांति की खोज में उनके आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। स्वामी जी एक बट वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक तेज और ठहराव था जो सेठ जी ने पहले कभी नहीं किसी के चेहरे पर देखा था। जैसे ही स्वामी जी ने आंखें खोली, सेठ दीनानाथ उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महाराज, मेरे पास संसार का हर सुख है, फिर भी मैं नरक की आग में जल रहा हूं। मेरे भीतर रत्ती भर भी शांति नहीं है। मुझे इस दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। क्या मुझे शांति पाने के लिए अपना सारा व्यापार परिवार छोड़ करके सन्यासी बनना पड़ेगा? तो स्वामी आनंद जी महाराज मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में करुणा और आगाध ज्ञान था। उन्होंने सेठ को उठाया और कहा, दीनानाथ, समस्या तुम्हारे व्यापार या परिवार में नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की पकड़ में है। इसे समझने के लिए मेरे साथ एक प्रयोग करो। तो स्वामी जी ने पास रखी बाल्टी से पानी से एक बाल्टी को भरा, मिट्टी के बर्तन को, और उसे उठाया, सेठ को दिया और कहा, इस गिलास को अपने हाथ में बिल्कुल सीधा पकड़ करके रखो। सेठ ने गिलास पकड़ लिया। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हें इसका वजन कितना लग रहा है? सेठ ने कहा, महाराज, ये तो बहुत हल्का है, मुश्किल से कुछ ग्राम होगा। तो स्वामी जी बोले, ठीक है, अब इसे ऐसे ही अगले 1 घंटे तक पकड़ करके रखो। जब 1 घंटा बीता तो सेठ के हाथों में तेजी से दर्द होने लगा, उनकी मांसपेशियां खिंचने लगी और पसीना छूटने लगा। तो स्वामी जी ने फिर पूछा, क्या गिलास का वजन बढ़ गया है? सेठ ने दर्द से कराते हुए कहा, नहीं महाराज, वजन तो उतना ही है, लेकिन इसे इतनी देर तक पकड़े रहने के कारण मेरा हाथ सुन्न हो गया है, और यह मुझे मन
भारी सा लग रहा है। तो स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। गिलास का वजन नहीं बदला है, बल्कि तुमने उसे कितनी देर तक पकड़ के रखा है, इस बात ने उसे बोझ बना दिया है। संसार, धन, परिवार, रिश्ते इस गिलास की तरह ही हैं। जब तुम इन सांसारिक विचारों और चिंताओं को अपने मन में चौबीसों घंटे पकड़े रखते हो, तो वे तुम्हारे लिए असहनीय बोझ बन जाते हैं। तुम्हें इन्हें छोड़ना नहीं, बस समय समय पर इन्हें नीचे रखना सीखना है। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में कुछ चमक आई, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा, तो क्या मैं संसार में रहते हुए भी सन्यासी बन सकता हूँ? मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो स्वामी जी ने सेठ को आश्रम के पीछे एक कमल के तालाब के पास लेके गए। स्वामी जी, वहां सैकड़ों सुंदर फूल खिले हुए थे। स्वामी जी ने एक कमल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कमल को देखो, इसकी जड़ें कीचड़ में हैं और यह पानी के बीचों बीच पैदा होता है और रहता है, लेकिन क्या तुमने कभी इसे ध्यान दिया है कि इसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है? पानी इसके चारों ओर है, लेकिन यह पानी को अछूता है, पानी को छूता भी नहीं है। स्वामी जी ने आगे समझाया, दीनानाथ, जीवन जीने की सर्वोत्तम कला यही है। जल कमलवत जीवन। संसार में रहो, व्यापार करो, परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत घुसने दो। तुम्हारी स्थिति उस नाव की तरह हो गई है जिसके पानी भीतर चला गया। नाव का डूबना तय है और नाव का काम पानी में रहना है। लेकिन यदि पानी नाव के भीतर आ जाए तो नाव डूब जाती है, और पानी नहीं आए तो वो तैरती रहती है। तुम संसार में हो, यह ठीक है, लेकिन संसार तुम्हारे मन में बैठ गया, यही तुम्हारे डूबने का कारण है। अब दीनानाथ की आंखों में अज्ञानता का पर्दा हट गया। उन्हें समझ आ गया कि त्याग बाहर की वस्तुओं का नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति का करना है। उन्होंने मेरा और मैं के अहंकार को छोड़ना सीख लिया। अगले दिन से सेठ वापस अपने महल लौट गए। उन्होंने अपना व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि उसे और भी ईमानदारी से किया। लेकिन अब एक और बदलाव था। अब वे परिणाम की चिंता नहीं करते थे। उन्होंने खुद को केवल एक माध्यम का ट्रस्टी मान लिया और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में सेठ की अनिद्रा दूर हो गई। उनका जीवन सच्ची शांति और आनंद से भर गया। तो संसार के पीस आती हुई ये कहानी केवल सेठ दीनानाथ की नहीं थी, बल्कि हम में से हर उस व्यक्ति की है जो संसार में बोझ तले दबे जा रहे हैं। आध्यात्म का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम भगवा वस्त्र पहन लें और जिम्मेदारियों से भाग जाएं, या हिमालय की कदरगाहों में छिप जाएं। असली आध्यात्म तो वह है जो आप बाजार के बीच बीच खड़े होकर के आपके भीतर मंदिर जैसी शांति हो। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।